मैं हूं कृष्ण कुमार। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आ, मैं अभी एक दो दिन से आपके वीडियो आपको अपलोड नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा मैं बिजी था कहीं पे। और अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है ईमेरेस का, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये क्या है कि आपको पता है कि ईमेरेस का जो टीजीटी पीजीटी और जेएसए का रिजल्ट है, और भी कई वहाँ पर पेपर्स हुए थे, तो सबका अपडेट आया है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। ये 7 फरवरी का ही नोटिफिकेशन है। हालांकि मैं था नहीं तो इसलिए अपने चैनल पर इसको अपलोड कर रहा हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं तो इंतज़ार का ही बात होता है। तो ये जो रिजल्ट है, सॉरी, ये जो आपको नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा विशेष रूप से। तो आप चलिए टाइम बर्बाद के बिना हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नोटिफिकेशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ESSE 2023 डिक्लेयर्ड ऑन 24 जनवरी 2024 बाई नेक्स्ट, द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज शेड्यूल फॉर कमेंस WF फ्राइडे 16 फरवरी 2024, मतलब 16 फरवरी 2024 को यानी इंटरव्यू स्टार्ट है। किनका? जो प्रिंसिपल है उन लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट है। तो यही चीज़ लेटेस्ट जानकारी है। इसमें जो है मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी प्रिंसिपल हैं तो उनका नाम अगर लिस्ट में है तो आप गौर से सुने कि क्या चीज़ ज़रूरी है आपके लिए इंटरव्यू में। तो इसमें कई बातें हैं कि आपका जो डेट है, टाइम है और वेन्यू है वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर आपका इंटरव्यू है। और 16 से ये 22 फरवरी तक इंटरव्यू आप लोगों का हो रहा है। कई जगह इसके केंद्र बनाए गए हैं और आप लोगों का ईमेल भी आया होगा। तो ये सारा चीज़ का मैं आपको इस जिक्र करना चाहूँगा। तो आप वीडियो में आप देखिए कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA कैंपस IP स्टेट रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO वायलेट लाइन एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। ये दिल्ली में जो आपने ITO देख रखा होगा तो वहाँ पर आप लोगों का ये इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया है। और आगे क्या क्या चीज़ करना है आपको? द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड इशू फॉर रिटन टेस्ट कंडक्टेड ऑन 16 दिसंबर 2023। आपको क्या करना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं प्रिंसिपल के लिए जो आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको 16/12/2023 को जो रिटन टेस्ट हुआ था उसको आपको एडमिट कार्ड लेकर आने हैं। 100% एडमिट कार्ड आप लेकर आए ओरिजिनल, प्लस उसका तो वहाँ पर 2 सेट आपको जमा करना है, इसलिए आपको 1 सेट एक्स्ट्रा रखें, 3 सेट आप बनवा लें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका 3 सेट आप बना लें। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप वहाँ बना लें। उसके बाद अटेस्टेड आप वहाँ पर भी कर सकते हैं सेंटर पर जा करके। 3 सेट करवाना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो पहले तो एडमिट कार्ड आपको दिया हुआ है। उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड टाइम फॉर द इंटरव्यू इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विल ऑर्डिनरली बी एंटरटेन्ड। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी टाइम और डेट चेंज नहीं होगा जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि नहीं किसी भी कारण से उसको चेंज किया जाए तो ये चेंज नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वेरिफिकेशंस। 2 सेट आपको वहाँ पर देने हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे गौर से सुने आगे क्या क्या करना है आपको। पहला है कि मेट्रिकुलेशन बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ SSLC स्टैंडर्ड 10th का आपको मेट्रिकुलेशन आपने जो किया है उसका सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है और रजिस्ट्रेशन वहीं से होता है। तो मेट्रिकुलेशन का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है प्लस 3 सेट करवा लें, एक एक्स्ट्रा 2 तो आपको देना ही है। ऑल अदर सर्टिफिकेट दैट इज डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, NOC एक्सेट्रा इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जितने भी आपने डिग्री लिया हुआ है, चाहे मास्टर डिग्री हो या डिप्लोमा हो या कोई एक्सपीरियंस हो, NOC हो, सबका आपको जो डॉक्यूमेंट्स हो आपका होना चाहिए। और उसका जो 3 सेट करवाना है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, फोटो सेट करवा लें। 2 पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और आगे देखिए आपका है द कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम OBC SC ST PWD। तो उसमें ये कहा गया है कि जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट को अगर आपका जैसे OBC SC ST या EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपको जो ये जो फॉर्मा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। जैसे कि किसी का होता है कि ब्लॉक लेवल पर बनाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है वही चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट में, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या पीडब्ल्यूबीडी हो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो आप बनवा लें, आप उसको जैसे भी हो वहाँ पर वो आप ये करना है। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 6 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ वहाँ पर आपको देने हैं। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एनी वन, इनमें से कोई एक आप ला सकते हैं। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर कहता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके उम्मीदवारी को और मजबूत करता है वो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पास होने चाहिए, और फोटो स्टेट आपका होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। नो ट्रेवल एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसिव विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अगर आप यहाँ पर आपका कॉल आया है तो कोई उसके लिए जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार, कोई भी आपको से खर्च नहीं देगा, अपने खर्च पर आना जाना है। योर कैंडिडेचर फॉर इंटरव्यू इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एडवर्टाइजमेंट। If at any stage it is found that you do not fulfill any of the conditions of eligibility, your candidature shall be liable to be the cancelled। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो आपको प्रोविजनली सेलेक्टेड किया गया है या प्रोविजनल है, आपका परमानेंट नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी पाई जाती है तो आपका जो कैंडिडेचर है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, और उस पर आप कोई कोई कोर्ट केस कोई कुछ भी करेंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कहा गया है इस आपको जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलअप करने के लिए वो आप फुलफिल करते हो, तभी आप इसमें आप इसका परमानेंट जो जॉब का है आप उसका हिस्सा बन पाएंगे। द इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग देयर रोल नंबर, डेट एंड सेशन इज गिवन बिलो एट नेक्स्ट। रिपोर्टेड टाइम फॉर फॉरनून सेशन इज 9 आवर्स एंड फॉर आफ्टरनून सेशन इज 13 आवर्स। कहने का यह है कि सुबह में आपको 9 बजे से स्टार्ट है, और उसके बाद फिर एक सेशन है 1 बजे से, तो वहाँ पर लंच टाइम के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में आपका 16 से लेकर 22 तक ये आपका इंटरव्यू है। तो ये आपका जो PDF है ये काफ़ी लंबा है, इसमें कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है, और फ्राइडे 16 फरवरी से स्टार्ट है, और टाइम दिया हुआ है सेशन टाइम फॉरनून एट 9 आवर्स, मतलब कि सुबह में आपको 9 बजे से स्टार्ट है। इसलिए सेंटर पर आप 100% आधा घंटा पहले पहुंच जाए। जैसे 9 बजे से स्टार्ट है तो 8:30 बजे, 8 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाए सेंटर पे। और जब आप वहाँ पर आपको बुलावा आता है, कॉल आता है, तो वहाँ पर अंदर आप बैठ जाएँ और सारा डॉक्यूमेंट जो कहा जाता है उसको आप सारी क्राइटेरिया जो भी है वहाँ पर सुने, अब उसको फिलअप करते हुए फॉर्म को सबमिट करें। तो ये लिस्ट है, आपको काफ़ी लंबा लिस्ट है, आप लोग पास ईमेल भी आया होगा। ये लिस्ट में इतना लंबा है कि सारा मैं ये आपको देखिए 17, और उसके अलावा आप देखेंगे ये सारा दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है इसमें इंटरव्यू में, आपको मैं बता दूं कुछ और जुड़ी जानकारी। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसमें कई बातें, क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है, कई पोस्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। ये आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आप क्या क्या करना है वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो आप ड्रेस पहनते हैं, आपको सीजन के अनुसार ड्रेस होना चाहिए। जो सीजन अभी चल रहा है उसी के अनुसार आप ड्रेस पहने। ड्रेस आपका लाइट होना चाहिए, और कोई भी ज़्यादा उसमें जैसे आप ये कहें कि चमकीला हो तो इस तरह के अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, तो ड्रेस आपका लाइट होना चाहिए। और इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, जिस कैंडिडेट का नंबर कम है, अगर आपका इंटरव्यू सही से नहीं हुआ, आपका नंबर ज़्यादा है, फिर भी आप नीचे जा सकते हैं और आउट हो सकते हैं आप इससे। क्योंकि इंटरव्यू बहुत मायने करता है कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं पैनल के सामने में, वो आपका उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। आपका ड्रेस कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है। इसमें कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें 5-6 पैनल में मेंबर्स होते हैं जो आपको हर कुछ को आप जो आपका पर्सनालिटी है उसको देख रहा होता है। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको कपड़े का सिलेक्शन करना है कि कपड़ा हम किस तरह जो ड्रेस है किस तरह का हम सिलेक्शन करें। दूसरा इसमें आपको ये करना है कि आप
आप एक गुड लिसनर हो। कहने मतलब कि जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं उसको भली बात अच्छी तरह से पहले आप सुने। ऐसा नहीं कि जो पैनल में मेंबर है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और बीच में ही आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आप एक अच्छे गुड लिसनर हो। सबसे पहले आप ये देखें कि जो जो बोल रहे हैं वो लास्ट तक खत्म करें, उसके बाद ही आप बोलना स्टार्ट करें। और जब बोल रहे होते हैं तो आपको आपका अपना क्या है जो बोलने का जो तरीका है उसमें आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है। इसके अलावा शरीर का कोई भी अंग हिलना डुलना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि हाथ हिला रहे हैं, अब मूव करते रहते हैं, तो कोई भी तरह का मूव नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेट बैठे हों। उसके अलावा आपका कोई भी से हाथ पाँव हिला रहे हैं तो वो चीज़ नहीं करना आपको। जो चेहरा पर जो आपका जो ये है हल्का सा स्माइल जरूर होना चाहिए चेहरे पे। और आपको ये करना है कि अगर जो पैनल में जो भी मेंबर्स आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आई कांटेक्ट उनसे जरूर रखें। आई कांटेक्ट करने का मतलब है आई टू आई कांटेक्ट में ये होता है कि आप जो है आपने उनके प्रश्नों का सुना और उनको और आप सही तरीके से उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आपका हाव भाव इधर उधर यह है या आपका सर इधर उधर हिल रहा है, आंखें जो है आपका इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि जो आपका साइकोलॉजिकल जो आपका बोलने का ये है उसमें जो साइकोलॉजिकल वहाँ पर जो पैनल में एक मेंबर्स होते हैं आपको ये दिख रहा होता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं है या आपको ये क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है। मतलब जो भी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आप चाहे क्वेश्चन आवे या नहीं आवे, लेकिन आपको शरीर का हाव भाव एक जैसे रखने हैं, हल्का सा स्माइल रखना है फेस पे और आपको हर प्रश्न का जवाब देना है। अगर किसी प्रश्न का जवाब आप पूरा नहीं जानते हैं, आधा ही जानते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप छोड़ दें, लेकिन गलत जानकारी आप मत दें। गलत जानकारी में क्या होता है आपका फिर नेगेटिव मार्किंग आपका आ जाता है और वहाँ पर जो पैनल के मेंबर्स होते हैं वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जहाँ तक आपको जानकारी है वहाँ तक बोलें, उसके बाद नहीं जानते हैं तो थैंक्स कर दें, सॉरी कह दें और आगे निकल जाएं। किसी चीज़ को लंबा मत खींचे आप। लंबा खींचने में क्या होता है कि आपको फिर वही इंटरव्यू जो पैनल होते हैं वो रट कर नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन वहीं से पुट अप करते हैं जहाँ से आप बोलते हैं। अगर उसमें आपने गलत क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया था फिर वहीं से क्वेश्चन फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसमें फंसते जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जो भी हम बोले सटीक बोलें, आंसर सही होना चाहिए। और जब नहीं जान रहे हो तो सॉरी बोल दें और बोलेंगे सर आगे जानने की हम कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे निकले आप। ये सब जुड़ी बातें जो आपको इंटरव्यू में आपको रखना अनिवार्य होता है। आपका पर्सनालिटी देखा जाता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, क्योंकि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो कई सारी बातें हैं जो आपको मायने रखता है। तो उसी में जो पैनल के मेंबर्स होते हैं वो सारा कुछ आपका जो पर्सनालिटी है वो उसमें मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको आप जो है आपका जवाब आता है, आपका हर कुछ उसमें होता है। आपका बोलने का तरीका कैसा है, हाव भाव कैसा है, आप जो प्रश्न है उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइलिंग है या नहीं है, आप जो शरीर है इधर उधर कोई शरीर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है कोई इधर उधर हिला रहे हैं क्या नहीं हिला रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं आपको बनाया था कि इंटरव्यू में कोई जरूरी नहीं है कि आप जो रट कर जा रहे हैं वही उनसे पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपसे पूछेगा, कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू जहाँ पर हो रहा था वेन्यू जहाँ पर है तो कोई जैसे प्रिंसिपल के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ से इंटरव्यू देकर कोई बच्चा आया, लड़का आया और उसके बाद उनसे आपने पूछा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा और फिर आपने बताया कि हमसे क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पर और सारे जो मेंबर्स होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं वही क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोई और नहीं कि नेक्स्ट कैंडिडेट से वही क्वेश्चन पूछा जाए। वहाँ पर कोई जो पैनल के मेंबर होते हैं रटकर नहीं आते हैं, जो आप जवाब देते हैं वहीं से उसे क्वेश्चन से राइज करते हैं और जो भी पैनल मेंबर है सबको आप खुश करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। और जो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं उनको आप जवाब देने की कोशिश करें। और साथ साथ आप किसी भी जो वहाँ पर पैनल के मेंबर है किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सबको आपको चेहरे पर आपके अंदर जो चेहरे पर है आपका थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए और अच्छा आपका बिहेव लगना चाहिए जो पैनल के मेंबर है। ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा था। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।